आप देख रहे हैं IAK न्यूज़। साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल इदारा, ये जो डेफ डेफ बच्चों का और स्पेशल बच्चों के लिए यहाँ पे बनाया गया था। इनसे पूछते हैं, दरियाफ्त करते हैं कि ये कितने बच्चे इनके पास और इनको क्या क्या एजुकेशन दे रही हैं और कैसे कैसे दे रही हैं। तो मैडम बताइएगा कि कितने बच्चे हैं टोटल आपके पास और इनको इनकी एजुकेशन में आप क्या का कुछ स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि स्पेशल बच्चे हैं, ज़ाहिर है कुछ स्पेशल एजुकेशन होगी, इसके बारे में आप क्या कुछ बताएंगे तफसीलात से। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास 2 बच्चे हैं, सॉरी 102 बच्चे हैं। हम 2 डिसेबिलिटीज़ पर काम कर रहे हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड और विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। मेरे पास हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड जो बच्चे हैं वो 84 हैं और विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड जो हैं तो वो 18 हैं। टोटल तादाद 102 है। तो इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन हुई है बच्चों की वो 135 तक है। वो दूर दराज के बच्चे हैं, किराया वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए स्कूल नहीं आते। हम लोग जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको ब्रेल सिस्टम सिखा रहे हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन में नहीं सिखाया जाता। ब्रेल सिस्टम जो होता है 6 डॉट्स पर मुश्तमिल होता है, उनको टच करके पढ़ा जाता है, तो वो सिस्टम सिखाया जाता है यहाँ पर। और जो हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड हैं उन्हें हम साइंस सिखाते हैं। यूँ कह सकते हैं कि वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर मौजूद, वो भी मेरे पास कुछ 6 से 7 बच्चे मौजूद हैं। और ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ब्रेल सिस्टम, जो नॉर्मल एजुकेशन में बच्चे नहीं पढ़ सकते जब तक कोई ब्लाइंड बंदा उनको ना पढ़ाई। तो ठीक हो गया मैडम। तो ये भी बताइएगा कि आपका ये सारा ज़ाहिर स्टाफ भी होना चाहिए, और कितना स्टाफ है आपके पास? हमारे पास 16 का स्टाफ मौजूद है, 16 लोग मौजूद हैं, जिसमें टीचर्स हैं 6, एक में वाइस प्रिंसिपल, और नॉन टीचिंग स्टाफ 8 लोग या 9 लोग हैं। नॉन टीचर जो हैं वो 8-9 हैं जी, उसमें अटेंडेंट और टीचर 6 हैं। जी जी, उसमें ड्राइवर है, अटेंडेंट हैं, दो आया हैं, स्वीपर है, चौकीदार है, नैब कासद है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी कुछ इस हवाले से बातें चल रही थी कि ये इदारा कहीं खुदा न खास्ता को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट कोई तहरीक कर रही है या कोई ऐसी चीज़, तो कोई आपके पास कोई इस तरह का कोई नोटिफिकेशन या कोई ख़दशा तो नहीं है? अच्छा सर, नहीं है मेरे पास, इस तरह के रिटर्न फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रोजेक्ट था जो स्कीम थी जो 3 साल के लिए थी। 3 साल कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद इसकी एक्सटेंशन हुई है। ये एक्सटेंशन लेटर मेरे हाथ में मौजूद है जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास रिटर्न फॉर्म में डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इतला नहीं है कि ख़त्म हो रहा है, मुश्किल हो रहा है या एक्सटेंशन हो रही है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। مالك يوم الدين إياك نعبد मैं यहाँ पे टीचर हूँ। मेरे पास एक्चुअली वो क्लास है कि जो मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ के हैं और साथ में स्लो लर्नर भी हैं। तो बाकी बच्चे जो यहाँ पे ब्लाइंड भी हैं और HI से जो हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड भी हैं, तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि मैं तो ये नहीं कह रही कि आप 6 दिन के लिए, महीने के लिए बंद करें। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर बच्चों के 2 दिन का गैप होता है ना, तो थर्ड डे जब बच्चा हमारे पास आता है तो वो बच्चा बिल्कुल चेंज हुआ होता है। यानी हमें उसे एक नए सिरे से पढ़ाना पड़ता है, नए सिरे से उसकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं। तो क्या बीच में अगर 4-5 दिन या हफ्ते का गैप आता है तो वो बच्चे मुतासर नहीं होंगे? हमें अपने मुतासर, ज़ाहिर सी बात है कहीं पर भी कोई चेंजिंग होती है, टीचर भी मुतासर होते हैं, लेकिन टीचर इतना मुतासर नहीं होगा, यहाँ नहीं तो कहीं और हमें जॉब मिल जाती। लेकिन इन बच्चों के लिए जो स्टडी का जो लॉस होगा हमारे, अगर नेक्स्ट में सेकंड टर्म स्टार्ट हो रहा है, बच्चों का हमने पेपर्स लेने हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों को अगर गैप दे देते हैं तो हम तो फिर शुरू से उन्हें शुरू करवाना पड़ेगा। यानी जो बच्चे आज हम फर्स्ट टाइम का सिलेबस कर चुके हैं, उन्हें हम फर्स्ट से स्टार्ट लेंगे, फिर इसका मतलब 6 महीने तो ज़ाया हो गए पूरे। तो मैं यही कहूँगी कि इससे सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ता है तो हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। थोड़े से गैप से भी बच्चों पे असर पड़ेगा। इवन के कुछ दिनों का गैप भी ज़्यादा हो जाता है तो हमें उसका भी सफ़र करना पड़ता है, वो भी हमें बच्चों को नए सिरे से लेके चलना पड़ता है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो फिर तो बच्चों का बहुत बड़ा लॉस है। अगर आपको हमारे स्कूल के लिए दुआएं सुनने ब्लू कलर गुड पुरेरा विनर हो शाबाश। Yeah.
आप देख रहे हैं IAK न्यूज़।